पीरियड्स में दर्द, जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्मेनोरिया, अगेन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लड़कियों में है और वो जानना चाहती हैं कि क्या ये ट्रीटेबल है कि नहीं, इसका इलाज हो सकता है कि नहीं, क्या इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि सिर्फ गर्म पानी के बोतल से अपने आप को सेकते रहें, क्या ऐसे समस्या में दवाई खाना मेरे लिए सेफ है कि नहीं है। तो चलिए आज ये सब विषय के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं डॉक्टर शारिका रॉय, शिवम हॉस्पिटल कंकड़बाग से आज पीरियड्स में दर्द के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात तो पीरियड्स के बारे में लड़कियों को एट द एज ऑफ 7-8 समझाना शुरू कर देना चाहिए कि व्हाट इज पीरियड, पीरियड क्या होता है, क्या पीरियड में हल्का फुल्का दर्द होना सामान्य है, क्योंकि वो लोग फ्रेंड्स हैं, स्कूल में एक दूसरे से तो बात करती होंगी, कोई बोलता होगा मुझे बिल्कुल ही दर्द नहीं होता है। हर लड़की का पीरियड का मात्रा अलग होता है और दर्द भी एक तो बर्दाश्त करने की शक्ति सबकी अलग होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और दूसरा ये है कि द इंटेंसिटी। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को दर्द को मेजर करने का कोई थर्मोमीटर अभी बना नहीं है। तो क्या बहुत सारी ऐसी लड़कियां हम लोगों के पास आई हैं, यंग गर्ल्स, वेदर वो लोग स्कूल बंक करना चाहती हैं या उनको घर में टेंशन नहीं मिल रहा है तो अटेंशन सीख करना चाहती हैं, जिनको एक्चुअली बहुत दर्द नहीं होता है, बट इतना हिस्टेरिकल होकर वो लोग क्लिनिक में आती हैं, एकदम बेहोश हो रही हैं, लगता है अल्ट्रासाउंड कीजिए तो एब्सोल्युटली नथिंग, कोई बीमारी ही नहीं निकलती है, कोई दवाई उनके ऊपर असर नहीं करती है। तो ये एक्चुअली डिसाइड करना कि सच में वो लड़की कष्ट में है या वो किसी और मानसिक रूप से टॉर्चर्ड अपने आप को फील कर रही है और वो अपने परिवार का अटेंशन अपने तरफ खींचने के लिए ये सब कर रही है, तो ये चीज थोड़ा सा जटिल है इलाज करना, जिसके लिए हर डॉक्टर का अपना अपना एक ट्रिक होता है। मेनी टाइम्स हम लोग डिस्टिल वाटर मतलब कि वो नॉर्मल पानी है और उसका इंजेक्शन हम लोग देते हैं और अगर और खूब उसका ड्रिप चलाते हैं, एक्चुअली कोई मेडिसिन नहीं होता है, और पेशेंट अगर बोल दे हाँ मुझे अभी रिलीफ हो रहा है तो प्रोबेबली दिस इज हिस्टीरिया, इट इज नॉट पेन। बट अब लेट्स टॉक अबाउट दोस गर्ल्स, उन लड़कियों के बारे में बात करते हैं जिनको एक्चुअली प्रॉब्लम होता है मेंस में। अगर अल्ट्रासाउंड में कोई बीमारी नहीं निकल रही है, जैसे फाइब्रॉइड भी नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, पीआईडी नहीं है, ये 3 मेन कारण है पीरियड्स में दर्द होना। पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये इन्फेक्शन होता है लड़कियों को इन्फेक्शन होना इज मोर कॉमन देन मेन को इन्फेक्शन होना, क्योंकि उन लोगों का यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द यूरेथ्रा एंड द यूरिनरी ब्लैडर एंड द पेल्विस इज शॉर्टर, तो इन्फेक्शन जल्दी ट्रैवल करता है। तो अपने हाइजीन का ध्यान लड़कियों को लड़कों से बहुत ज्यादा करना जरूरी है। नंबर 2 कारण जैसे बताए, फाइब्रॉइड के कारण पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है और हेवी ब्लीडिंग भी हो सकता है, और सबसे दोनों में से सबसे खराब जो हमको लगता है बीमारी है वो है एंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि एक्चुअली उसका इलाज बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। वो ऐसा बीमारी है कि बहुत ज्यादा इस एंडोमेट्रियोसिस के कारण दर्द हो सकता है। यदि इन तीनों में से पीआईडी अगर होगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो ये बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है, और जितना जल्दी आप इसको ठीक करेंगे उतना भविष्य आपका ब्राइट रहेगा, क्योंकि ट्यूब्स आपके ब्लॉक नहीं होंगे और शादी के बाद बच्चा होने में आपको कष्ट नहीं होगा। प्रॉब्लम आपको आती है, इलाज तब करना होता है अगर आपको फाइब्रॉइड हो या एंडोमेट्रियोसिस हो, क्योंकि ये दवाइयों से क्योर नहीं होता है, वो दवाइयों से सिर्फ सप्रेस होता है। आप दोनों चीजों को अच्छे से समझें। एक होता है जड़ से बीमारी हट जाना, इन्फेक्शन आप जड़ से हटा सकती हैं और निजात पा सकती हैं दर्द से, पर फाइब्रॉइड और एंडोमेट्रियोसिस बिना बचदानी निकाले जड़ से नहीं हटता है, और एक कुंवारी लड़की का या जिसको अभी बच्चा चाहिए, उन लोगों का ये इलाज पॉसिबल नहीं है, वी कैन नॉट डू इट। बट यस, हम लोग अपने प्रैक्टिस में ऐसी भी लड़कियां देखे हुए हैं, औरतें देखे हुई हैं जिसको एंडोमेट्रियोसिस के कारण इतना दर्द है, वो कंसीव भी नहीं हो पा रही है। अल्टीमेटली शी बेग्ड द डॉक्टर
एंड गॉट हर यूट्रस रिमूव्ड, अपना यूट्रस निकाल दी। वो बोली कि हम लोग सरोगेसी से बच्चा प्लान करने के लिए कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगा, पर हमको इस दर्द से निजात चाहिए, बिकॉज कोई दवाई कोई सुई असर नहीं कर रहा था। इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स एक औरत को फेस करना पड़ता है, और उसके बारे में वो जानकारी उसको चाहिए, और ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर तक आना मुमकिन नहीं होता है। इसीलिए इस चैनल के द्वारा एक छोटी सी कोशिश है कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, आपका जो कंफ्यूजन है कुछ हद तक हम लोग इसको दूर करें। और यदि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा और ऐसा इंफॉर्मेशन और चाहिए, तो प्लीज़ डॉक्टर शारिका रॉय का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। धन्यवाद।